एक ऐसे लड़के से जो लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ है, जो अपनी याददाश्त पूरी तरह भूल चुका था। अचानक उसे लिफ्ट में मौजूद एक बॉक्स से कुछ आवाज सुनाई दी और जब उसने देखा तो उस बॉक्स में एक स्वर दिखाई दिया। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट सतह पर पहुंची तो वहां मौजूद कई लड़कों ने उसका स्वागत किया और जैसे ही लिफ्ट रुकी, गैली नाम के एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से बाहर निकाला। लेकिन तब तक वह लड़का बहुत घबरा गया और बाहर आते ही उसने वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसने देखा कि वह जगह चारों तरफ से बड़ी दीवारों से बंद है और उसके पास वहां से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर उस लड़के को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद मुखिया एलबी ने उससे कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब में लड़के ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर एबी ने उसे समझाया कि यह बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि इस जगह पर किसी भी लड़के को अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता और उन्हें अपने नाम यहाँ आने के 1-2 दिन बाद ही याद आता है। और जब उस लड़के ने दोबारा न भागने का वादा किया तो उस एलबी ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला, जिसके बाद वह लड़के को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां वे सभी लोग यहाँ रहते थे और वे खुद के जीने के लिए सभी जरूरी काम करते थे, जैसे शिकार करना, घर बनाना। इसके अलावा उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी तो वे उस लिफ्ट से मंगवा लेते थे, जिसका नाम उन्होंने बॉक्स रखा था। हर महीने बॉक्स के जरिए उनके लिए एक नया लड़का भेजा जाता था और आने वाले नए लड़कों में कोई नहीं जानता था कि उन्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा था। फिर लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी, जिसके बाद एलबी ने उसे यहाँ के 3 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया, जिसमें अपना काम स्वयं करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और गलती से भी उस दरवाजे के पास न जाना शामिल था। जैसे ही एलबी वहां से चला गया, चक नाम का एक लड़का उस नए लड़के के पास आया, लेकिन उस नए लड़के की नजर सिर्फ उस दरवाजे पर अटकी हुई थी और वह उस दरवाजे के पीछे छिपे हुए रहस्य के बारे में जानना चाहता था। और फिर उसने देखा कि उस दरवाजे से बेन और मीनो बाहर आ रहे थे। उन्हें देखकर वह काफी हैरान हुआ, क्योंकि एलबी के अनुसार उस दरवाजे के अंदर जाना मना था। लेकिन फिर चक ने उसे बताया कि सिर्फ कुछ लड़के ही उस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं, जिन्हें वे रनर कहते हैं। और उसने यह भी बताया कि दरवाजे के पीछे दरअसल एक भूल भुलैया है। यह सुनकर नया लड़का काफी इच्छुक हो गया और अपनी बढ़ती इच्छा के कारण वह उस दरवाजे को नजदीक से देखने चला गया। लेकिन तभी गैली ने उसे रोकने के लिए जोर से धक्का दिया और उसे नीचे गिरा दिया, जिससे लड़का काफी गुस्सा हो गया और वह सब पर चिल्लाने लगा। लेकिन फिर वह दरवाजा अचानक बंद हो गया। उस शाम सभी लड़कों ने नए सदस्य के आने की खुशी में एक पार्टी रखी, जिसमें न्यूट नाम के एक लड़के ने उसे बताया कि दरअसल हर दिन कुछ रनर सूरज उगते ही उस दरवाजे पर जाकर भूल भुलैया का नक्शा बनाते थे और पिछले 3 सालों से वे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि सभी रनर को रात होने से पहले वहां से निकल जाते हैं और अगर कोई नहीं निकलता तो उसे मजबूरन अपनी रात उस भूल भुलैया में ही गुजारनी पड़ती थी। और आज तक एक भी व्यक्ति रात के बाद वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा है, क्योंकि उस भूल भुलैया में ग्रिवर्स नाम के राक्षस हैं। अब वह नया लड़का किसी भी कीमत पर रनर बनना चाहता था। इस पर न्यूट ने उसे बताया कि सिर्फ खास लोगों को ही उनकी योग्यता देखकर रनर बनाया जाता है। तभी अचानक न्यूबी को धक्का लगा और वह धक्का अनजाने में गैली और उसके दोस्त ने दिया था, जो उस समय एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे थे। फिर गैली ने उस नए लड़के को कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया, जिसमें उन्हें एक दूसरे को घेरे से बाहर फेंकना था। जो पहले घेरे से बाहर फेंकेगा वो जीतेगा। इसके लिए वो नया लड़का तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, गैली ने अपनी योग्यता दिखानी शुरू कर दी। इधर वो नया लड़का अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन तभी गैली ने उसे लात मार देता है, जिससे उसका सिर बहुत तेजी से जमीन पर जा लगा। लेकिन किस्मत से इस चोट की वजह से न्यूबी को अपना असली नाम थॉमस याद आ जाता है। उसी रात थॉमस ने अपने सपने में कुछ अजीब देखा, जिसमें वो कभी भाग रहा था तो कभी लैब में था और बीच में एक औरत बार बार कह रही थी कि दुष्ट अच्छा होता है। अगले दिन एलबी थॉमस को दीवार के पास ले गया, जहां सभी लड़कों के नाम लिखे थे। लेकिन तभी थॉमस दीवार पर कुछ कटे हुए नाम देखता है, जिस पर एलबी ने उसे बताया कि ये वो लड़के हैं जो अब उनके बीच नहीं है। थॉमस कुछ समय बाद सामान लेने जंगल में गया, जहां उसने पेड़ों पर कुछ कंकाल लटके हुए देखे। लेकिन उसी समय उसकी मुलाकात बैन से हुई, जो उस समय बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। और इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बैन ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए थॉमस ने पहले उसके सिर पर कंकाल से हमला किया और फिर सहायता के लिए तेजी से भागने लगा। लेकिन बैन उसका पीछा कर रहा था। लेकिन से समय रहते थॉमस कॉलोनी में वापस पहुंच गया, जहां न्यूट ने बैन को रोकने के लिए उसके सिर पर जोरदार वार किया। इसके बाद सभी ने बैन को पकड़ लिया और उसके पेट की जांच की, जहां उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चोट लगी हुई देखी और यह देखकर उन्होंने बैन को पिंजरे में डाल दिया। जिसके बाद एलबी ने थॉमस को बताया कि दरअसल बैन एक बहुत ही अजीब बीमारी से गुजर रहा है और यह बीमारी भूल भुलैया के अंदर मौजूद ग्रिवर्स नामक राक्षसों के डंक मारने के कारण होती है। लेकिन आज यह पहली बार सूरज की रोशनी में हुआ। बैन की खराब होती हुई हालत को देखकर सभी ने दरवाजा बंद होने से ठीक पहले उसे भूल भुलैया के अंदर डाल दिया। उस रात थॉमस ने एक और सपना देखा, जिसमें उसने उसी लैब में एक महिला को देखा और इसके साथ एक और लड़की भी थी। अगली सुबह थॉमस ने देखा कि एलबी रनर न होते हुए भी दरवाजे के अंदर चला गया, जिस पर न्यूट ने उसे बताया कि दरअसल एलबी बैन के पैरों के निशानों से यह पता लगाने गया है कि उसे कहां काटा गया है। उसने यह भी बताया कि एलबी इस जगह पर सबसे पहले आया था और उसने यहाँ एक पूरा महीना अकेले बिताया था। उस शाम सभी चिंतित थे, क्योंकि एलबी और बाकी रनर अभी तक वापस नहीं आए थे और इसलिए वे दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर उन्होंने मीनू को देखा, जिसने घायल एलबी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर आ पाते, दरवाजे बंद होने लगे और यह देखकर सभी बहुत घबरा गए। लेकिन थॉमस बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए भूल भुलैया में चला गया और जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। अंदर पहुंचकर जैसे ही थॉमस ने एलबी को देखा, वह तुरंत समझ गया कि एलबी को भी काट लिया गया है, जिसके कारण मीनो ने उसे बेहोश कर दिया। तभी उन्हें ग्रीवर के आने की आवाज सुनाई दी। लेकिन थॉमस किसी भी हालत में एलबी को बचाना चाहता था, लेकिन मीनो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार किसी को काट लिया तो वह बच नहीं पाता है।
लेकिन तभी थॉमस की नजर दीवार पर उगे हुए एक पौधे पर पड़ती है और उसने मीनो की सहायता से एल्बी को उन पौधों के बीच में लटका दिया। उसी समय एक ग्रीवर उनके पास आ गया, जिसे देखकर मीनो वहां से भाग गया, लेकिन थॉमस पौधे पीछे छिप जाता है, जिसके कारण न तो ग्रीवर ने एल्बी को देखा और न ही थॉमस को। लेकिन इस बीच थॉमस को एहसास हो गया कि यह ग्रीवर असली राक्षस नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की मशीन है, अर्थात यह एक रोबोट है। जैसे ही ग्रीवर वहां से जाता है, थॉमस ने फिर से अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ और जब उसने पीछे देखा तो उसके सामने एक ग्रीवर था, जिसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा था, लेकिन उसे यह पता था कि वह ऐसे बच नहीं पाएगा और इसीलिए उसने अपना दिमाग लगाया और दीवार पर उगी झाड़ियों पर छलांग लगा दी। और जब ग्रीवर उसका पीछा करते हुए झाड़ियों पर कूदा तो उसके लंबे नाखून उसमें फंस जाते हैं, जिससे थॉमस को कुछ समय मिल गया और फिर मीनो भी वहां पहुंच गया। तभी थॉमस की नजर बंद होती दीवारों पर पड़ी, जिसका फायदा उठाकर वह ग्रीवर को ऐसी जगह ले गया जहां दीवारें तेजी से बंद हो रही थीं और उसके मोटे शरीर की वजह से ग्रीवर दीवार के बीच में कुचल गया। अगली सुबह सभी यह देखकर हैरान रह गए कि थॉमस और मीनो ने पूरी रात भूल भुलैया में बिताने के बाद भी एल्बी को वापस जिंदा ले आए, जिसके बाद मीनो ने उन्हें बताया कि थॉमस की योजना की वजह से वे ग्रीवर को मारने में सफल हुए। कुछ समय बाद सभी ने एक मीटिंग रखी, जिसमें गेली थॉमस को नियम तोड़ने के लिए सजा देना चाहता था, लेकिन मीनो के अनुसार उन्हें थॉमस को रनर बनाना चाहिए क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली है, और गेली को छोड़कर सभी ने उसे रनर बनाने पर सहमति जताई। लेकिन फिर उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी, जो इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थी, और जब वे वहां पहुंचे तो देखा अब की बार एक लड़की आई, जिसे थॉमस ने देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वह वही लड़की थी जिसे वो सपने में देखता था। और उस लड़की के पास एक नोट भी था, जिसमें लिखा था कि यहाँ आने वाली अंतिम सदस्य है। तभी उस लड़की को होश आया और उसने थॉमस नाम लिया और फिर बेहोश हो गई। उस लड़की को झोपड़ी में भेजने के बाद अब थॉमस ने कहा कि वह फिर से उस भूल भुलैया में जाना चाहता है, इसीलिए मीनो ने थॉमस के साथ जाने के लिए 3 और रनर तैयार किए। और जब वे भूल भुलैया के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक मरा हुआ ग्रीवर दिखाई दिया। उसके पैर को काटने के बाद उन्हें एक अनोखा दिखने वाला उपकरण मिला, जिसे वे अपने साथ लेकर वापस कॉलोनी में आए। और आए उन्होंने उस उपकरण की जांच शुरू की, जिसके ऊपर विकेट नाम लिखा हुआ मिला, जो उस लिफ्ट आने वाले डिब्बे के सामान पर भी लिखा हुआ आता है। जो भी सामान भेजता था उसने ही एक ग्रीवर भी बनाया है। थॉमस अभी भी उस उपकरण की जांच कर रहा था, लेकिन गैली का मानना था कि थॉमस को सजा मिलेगी क्योंकि उसने सारे नियम तोड़े हैं, जबकि न्यूट का कहना है कि थॉमस को भूल भुलैया में एक रात और बितानी चाहिए, जिसके बाद उसे रनर घोषित किया जाएगा। इसके बाद मीनो थॉमस को एक झोपड़ी में ले गया, जहां उसने भूल भुलैया नक्शा बनाया था, जिसमें अलग अलग 8 खंड बनाए गए थे, और उसके अनुसार भूल भुलैया हर दिन एक नया खंड खोलती थी और वहां सब कुछ एक पैटर्न के आधार पर ही चलता था। तभी थॉमस की नजर उस उपकरण पर लिखे 7 नंबर पर पड़ी, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राक्षस भी इसी खंड से आया होगा। उसी समय लड़की को भी होश आ गया, जिसके बाद वह एक टावर पर चढ़ गई और सभी पर पत्थर फेंकने लगी। और जैसे ही उसने थॉमस को वहां देखा, उसने पत्थर फेंकना बंद कर दिया, जिसके बाद वह लड़की से बात करने के लिए ऊपर गया, लेकिन उस लड़की को टेरेसा नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था। हालांकि वह नींद में थॉमस का नाम ले रही थी, लेकिन असल में तो वह उसे भी नहीं जानती है। लेकिन थोड़ी देर बाद टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीली रंग की बोतलें निकाली, जिन पर वीकर्ड लिखा था। थॉमस को याद आया कि उसने अपने सपने में सुना था कि वीकर्ड अच्छा है, और इसीलिए उसने उसी बोतल का इंजेक्शन एल्बी को लगाने का फैसला किया ताकि वे उसे ठीक कर सकें। लेकिन जैसे ही वह इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ा, एल्बी चिल्लाने लगा, लेकिन टेरेसा को मौका मिलते ही उसने वह इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद गैली ने थॉमस को उस रात के लिए पिंजरे में डाल दिया, और थोड़ी देर बाद चक चुपचाप उसके लिए खाना लेकर आया। और बातचीत के दौरान चक ने कहना शुरू कर दिया कि वह एक बार अपने माता पिता से मिलना चाहता है। उसे उनके चेहरे भी याद नहीं है, उसे नहीं पता कि वे कैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने उनके लिए एक गुड़िया बनाई थी, जिसे वह किसी तरह उन तक पहुंचाना चाहता था। और यह सुनने के बाद थॉमस ने प्रॉमिस किया कि वह जल्द से जल्द यहाँ से सबको निकाल लेगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, मीनो और थॉमस जल्दी से भूल भुलैया में चले गए, और मीनो की सहायता से वे जल्दी से उस हिस्से में पहुंच गए जो 1 हफ्ते तक और नहीं खुलना चाहिए। लेकिन फिर उनकी नजर बेन के कपड़ों पर पड़ी, जिसे देखने के बाद दोनों ने अनुमान लगाया कि ग्रीवर ने ही बेन को यहाँ तक लाया होगा। उसी समय अचानक उस उपकरण से आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर थॉमस को लगा कि शायद वह उन्हें रास्ता बता रहा है, और इसीलिए वह उस आवाज का पीछा करने लगे। आगे बढ़ने के साथ आवाज तेज होती गई, और ऐसे ही चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां मीनो कभी नहीं आया था। उस जगह पर एक बहुत बड़ा पुल था, जिसके लास्ट में एक दीवार थी। लेकिन जैसे ही वे उस दीवार के पास पहुंचे, उस उपकरण ने उनके सामने एक नया रास्ता खोल दिया, और अब उनके सामने एक गुफा थी। लेकिन जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, अचानक एक रोशनी ने उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया, और अगले ही मिनट गुफा बंद होने लगी। यह देखकर वे दोनों बहुत तेज वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे उस जगह से बाहर निकलने वाले थे, अचानक एक दीवार गिर गई, जिससे वे दोनों बाल बाल बच गए। वे बहुत तेजी से भाग रहे थे, और उनके आंखों के सामने भूल भुलैया बदल रही थी, लेकिन फिर भी वे किसी तरह वहां से जीवित निकलने में सफल रहे। जैसे ही वे कॉलोनी में वापस पहुंचे, उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। लेकिन गैली इस बात से खुश नहीं था, और उसने कहा कि यह एक जाल हो सकता है, और इस बात को लेकर थॉमस और उसके बीच बहस शुरू हो गई। लेकिन तभी टेरेसा ने उन्हें एल्बी के होश में आने की जानकारी दी, जिसे सुनकर वे तुरंत उससे मिलने पहुंचे, जिसने बताया कि अब वे कभी बाहर नहीं जा सकते, और थॉमस हमेशा से उनका पसंदीदा था। और फिर उसने थॉमस से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि आज भूल भुलैया का रास्ता बंद नहीं हुआ था, और कुछ नए दरवाजे खुल गए थे। ये देखकर थॉमस ने नई योजना बनाने का सोचा, लेकिन अब उनके पास इतना समय नहीं बचा था, क्योंकि ग्रीवर्स बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन उस समय भी उन्हें कुछ लड़कों की चीखें सुनाई दे रही थी, जिन्हें ग्रीवर्स ने अपना शिकार बना लिया था। गैली और कुछ लड़के
लड़के बॉक्स के अंदर छिप गए, जबकि थॉमस, टेरेसा और कुछ अन्य लड़के खेतों में छिपे हुए थे। लेकिन तभी एक ग्रिवर्स ने अपनी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। लेकिन इस दौरान एक एक करके कई लड़के ग्रिवर्स का शिकार बन रहे थे। तभी एक ग्रिवर्स ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया, जिस पर टेरेसा ने आग का एक उपकरण फेंका और उसे आग लगा दी। सभी अपनी पूरी गति से भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक एल्बी नीचे गिर गया। लेकिन उसी समय एक ग्रिवर्स भी उनकी ओर बढ़ रहा था और उसे रोकने के उस उपकरण के साथ थॉमस ग्रिवर्स के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसी समय शिकारियों ने ग्रिवर पर हमला कर दिया, जिससे वे लोग वहां से भाग निकले और भागकर एक झोपड़ी में जाकर छिप गए। लेकिन ग्रिवर ने अगले ही पल में छत से हमला किया और एक और लड़के को उठा लिया, जिसके बाद राक्षस ने चक को भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन थॉमस और साथी दोस्तों ने उसे बचा लिया। लेकिन इस बीच राक्षस ने एल्बी को उठा लिया। इसके बाद जब सभी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके अलावा जो बॉक्स के अंदर छिपे हुए थे वो ही बच पाए हैं। गेली ने थॉमस को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार इस सब में थॉमस की ही गलती थी। लेकिन थॉमस को अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले और इसीलिए उसने स्वयं को ग्रिवर के जहर का भरा इंजेक्शन लगा लिया, जैसे वह बेहोश हो गया। लेकिन बेहोशी की हालत में उसे फिर से वही सपना आया, जिसमें वह टेरेसा के साथ एक लैब में था, जहां कुछ लड़कों पर प्रयोग किए जा रहे थे। जब उसे होश आया तो सिर्फ टेरेसा ही उसके साथ थी और फिर कुछ लड़कों ने उसे बताया कि उसकी अनुपस्थिति में गेली ने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया था और साथ ही उसने सबको यकीन दिलाया कि इस सब में सारी गलती थॉमस की थी। लेकिन उनकी बात सुनने के बाद थॉमस ने अपनी गलती मान ली, जिसके बाद उसने सभी को बताया कि वे किसी भूल भुलैया में नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षा है जिससे बाहर निकलने के लिए उन्हें पास होना होगा और यह सब विकेट नामक कंपनी अपने प्रयोग के लिए कर रही है। थॉमस और टेरेसा भी एक समय विकेट कंपनी में साथ काम करते थे। कुछ समय बाद थॉमस और टेरेसा को गैली के पास ले जाया गया, जो उस दीवार पर लिखे नामों को काट रहा था। और अब गैली थॉमस और टेरेसा को भूल भुलैया में वापस भेजना चाहता था। लेकिन उन लड़कों में से कुछ को लगा कि शायद थॉमस को वाकई बाहर निकलने का रास्ता पता है और इस कारण मीनो ने गैली पर अपनी तलवार तान दी। इसके बाद थॉमस ने कहा कि अब वह और उसके साथी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं और अगर कोई उनके साथ आना चाहता है तो आ सकता है। गैली को लगा कि कोई पागल ही है जो उनके साथ जाएगा, लेकिन अगले ही पल कई लड़के उसके साथ जाने को तैयार हो गए। भूल भुलैया में जाने के बाद आखिरकार वे सेक्शन 7 के दरवाजे के बाहर पहुंचे, जहां उनका सामना एक और ग्रिवर से हुआ और इस लड़ाई में उन्होंने उस राक्षस पर बहुत ही चतुराई से हमला किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़के खाई में गिर गए और फिर टेरेसा ने उस राक्षस पर हमला करते हुए गलती से उपकरण को खाई की तरफ फेंक दिया और जैसे ही चक उसे उठाने गया तो उसने देखा कि एक और ग्रिवर उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही चक ने सबको बताया तो सभी ने पूरी ताकत से उस राक्षस को वापस खाई में फेंक दिया। लेकिन तभी 2 ग्रिवर और पहुंच गए, जिससे कई लड़के मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ टेरेसा और चक ने उपकरण की सहायता से उस दरवाजे को खोल दिया, जिसके बाद अब उनके सामने एक और दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए उन्हें 8 अंकों के पासवर्ड की जरूरत थी और थॉमस का मानना कि यह अंक भूल भुलैया के सेक्शन के अनुक्रम से बना होगा। जिसके बाद मीनू ने उन्हें अनुक्रम बताना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा अनुक्रम बता पाता तभी एक ग्रीवर मीनू पर हमला कर दिया। उसी समय एक लड़के ने आकर ग्रीवर पर हमला कर दिया, जिस कारण मीनू बच गया और जैसे ही मीनू ने पूरा अनुक्रम बताया और दरवाजा खुल गया, जिसके तुरंत बाद भूल भुलैया की सारी दीवारें बंद होने लगी। इसके बाद उस दरवाजे को पार करते हुए वे एक सुरंग में पहुंचे, जहां पर रोशनी थी और उसी सुरंग को पार करते हुए वे एक प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां कई वैज्ञानिकों और गार्डों की लाशें पड़ी थी और उसी प्रयोगशाला के मुख्य कमरे में कई कैमरे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि वे वैज्ञानिक उन पर 24 घंटे नजर रखे हुए थे। और जैसे ही थॉमस ने एक बटन दबाया, उनके सामने एक वीडियो चला, जिसमें वही महिला थी जिसे थॉमस ने अपने सपने में देखा था। दरअसल उस महिला का नाम डॉक्टर एवा था, जो विकट के निर्देशक भी हैं। एवा ने उस वीडियो में बताया कि कई साल पहले सूरज ने धरती को पूरी तरह से सुखा दिया था, जिसके कारण इंसानों का धरती पर रहना मुश्किल हो गया था। और फिर कुछ समय बाद फ्लेयर नाम का वायरस पूरी धरती पर फैल गया, जो एक जानलेवा वायरस था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ नई पीढ़ी में इस वायरस से लड़ने की क्षमता आ गई थी और इस चीज के बारे में रिसर्च करने लगे और वीडियो के अंत में एवा की भी मौत हो गई। तभी गैली वहां पहुंच गया और उसे देखते ही टेरेसा को समझ में आ गया कि उसे काट लिया गया है और उसने अचानक उन पर गोली चला दी। लेकिन उसी समय मीनो ने उसे अपने भाले से मार डाला। लेकिन तब तक गैली द्वारा चलाई गई गोली चक को लग चुकी थी और थॉमस को मरने से पहले धन्यवाद देते हुए अपनी बनाई गुड़िया उसे सौंप दी। और उसी समय एक दरवाजा खुला और फिर कई सैनिक वहां आए और उन्हें वहां से निकालकर हेलीकॉप्टर में बिठाया। वहां हम देखते हैं कि एवा अभी भी जीवित थी और उसके अनुसार थॉमस पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुका था।